हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक है और अपकमिंग बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देने हैं जिसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखने का मौका मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमें तो लगता है कि बहुत बढ़िया लिखे हैं, लेकिन कई सारी गलतियां होती हैं। एक सजेशन ये है आप लोगों को कि जब स्टार्ट करो आंसर राइटिंग करना ना, तो एकदम आसान सवालों से करो। जैसे आपके सामने ये है कि राज्यसभा के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या राज्यसभा अनावश्यक सदन है? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यसभा का इसमें कार्य पूछा है, शक्ति पूछा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है। और क्या हम, चूंकि इसके पावर काफी कम है, तो क्या इसको हम कहेंगे कि इसकी नेसेसरी नहीं है, बेकार अनावश्यक सदन है? इसका आंसर एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 80 और 250 क्रमशः राज्यसभा की संरचना एवं सदस्य के मनोनयन का प्रावधान करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने की कोशिश की गई। कुछ चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे इस सेशन में। हम लोग यहाँ पे जो प्राइम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग। इसके अंदर के फैक्ट और कंटेंट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग के साथ साथ कुछ और जो चीजें हैं वो ऐड ऑन होनी कैसे चाहिए वो हम बताते हैं आपको। अब इन्होंने यहाँ पे राज्यसभा का कार्य बताया। राज्यसभा क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, विधायन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चयन और चुनाव में भाग लेता है, बिल का अनुमोदन करता है। ये राज्यसभा के क्या है? कार्य हैं। अब शक्तियों की बात करें तो किसी भी राज्य के नागरिक सेवा बोर्ड का गठन हेतु अनुशंसा करता है, राज्य के आवेदन पर राज्य सूची के विषयों पर संसद से, लोकसभा के सत्रावसान की अवस्था में अध्यादेशों का सत्यापन करता है। अब यहां पे इन्होंने लिखा है, देखिए, अब भाग 2 लिखा है इन्होंने अपने हिसाब से। इन्होंने क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले इसको देख लेते हैं। राज्यसभा अत्यंत आवश्यक है। क्यों है? अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए। अच्छा, क्या किया इसको भी छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। राज्यसभा अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संघीय संरचना के अनुरूप है और संघीय संरचना की सुरक्षा करता है। लोकसभा द्वारा भेजे गए बिल पर पुनर्विचार, संशोधन और विशेषज्ञ की सलाह, लोकसभा की तानाशाही को रोकता है। राज्यसभा की खामियां यानी कमजोरी, गैर लोकतांत्रिक। अब देखो क्या है? गैर लोकतांत्रिक यानी सदस्य सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। दूसरा, लोकसभा के पास बिल राज्यसभा की वजह से धीमा हो जाता है। सरकार बनाने और गिराने में कोई भूमिका नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्यसभा संसद की संतुलित, परिपक्व व स्थिर बनाता है। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाकर ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। अभी हम इसके अंदर क्या क्या ऐड, और अभी ठीक से इसको समझिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, पहली नजर में बहुत इजी लगता है, और जिनको आंसर राइटिंग करना आ जाता है उनके लिए आसान भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इस आंसर के अंदर जब ये इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा गया, इतने टुकड़े में इसको तोड़ा गया कि बहुत कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, एक इंट्रो लिखने की कोशिश की गई, इसके अंदर में दिक्कत है, इस इंट्रो में दिक्कत है। आज इंट्रो की बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। देखिए, यहां पे राज्यसभा का कार्य दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के कार्य को इन्होंने 4 पॉइंट में समाप्त कर दिया, जो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था। अब देखिए राज्यसभा की शक्तियां, और यहां पे आप अगर देखो, एकदम हम स्टार्टिंग की गलतियों को हम बता रहे हैं, अभी हम बारीक गलतियां नहीं बता रहे हैं आपको। यहां पे इस तरह से बार बार कुछ लिख देना ये ठीक नहीं है। एक और गलती देखिए कि ये क्या है, ये देखो, इस तरह से आप नहीं कर सकते आंसर राइटिंग के दौरान। 4 नंबर के अंदर आपने इसको जबरदस्ती घुसाया है। लगता है आंसर राइटिंग के पहले लिखते समय ध्यान आया कि एक और पॉइंट डालना था, और चूंकि ये बन चुका होगा तो आपने जबरदस्ती इसके अंदर डालने की कोशिश की है। एक ये गलती हो गई। अब देखिए, जब हम इसकी शक्तियों में आएंगे तो यहां पर देखिए, राज्यसभा के आवेदन पर राज्य सूची के विषयों पर संसद से, क्या ये अधूरा सेंटेंस नहीं है?
ये सेंटेंस अधूरा है ना, तो इन चीजों पे भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद लोकसभा के सत्रावसान की अवस्था में अध्यादेशों का सत्यापन। चलिए हटाइए इसको। भाग 2 किसने कहा डिफाइन करने के लिए? ये भाग 2 लिखने की जरूरत है। तो ये जो भाग 2 लिखा गया है, ये आप ऐसे क्वेश्चन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड नहीं करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है? अगर पार्ट 1, पार्ट 2 की बात होगी तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। या आपने सोचा होगा यहाँ तक को हम पार्ट 1 में लेंगे और यहाँ को हम पार्ट 2 में लेंगे। नहीं, तो पार्ट 2 आपको तो लिखना ही नहीं है, ये आपका काम नहीं है। यहां पे आइए, पार्ट 2 आपका काम नहीं है, आपको आंसर राइटिंग करना है। अब यहां पे कितनी बड़ी गलती हो गई ये देखिए। ऊपर में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेटिंग और क्यों सीखना चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन हम जब तक समझेंगे नहीं हम आंसर नहीं लिख सकते। यहां क्या कह रहा है, क्या राज्यसभा एक अनावश्यक सदन है? आपसे पूछ रहा है क्या ये एक अनावश्यक सदन है, ये आपसे पूछ रहा है। समझो इसको। कोई आपसे कुछ भी पूछे, अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं देश के लिए, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई भी आपसे पूछता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छे हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ, ये देश के लिए बहुत अच्छे हैं? नहीं। आप क्या कहोगे? नहीं, ये देश के लिए बहुत खराब है? नहीं। आप उनकी कुछ अच्छाइयों को भी बताएंगे, कुछ बुराइयों को भी बताएंगे, तब कंक्लूड करोगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। और आपने क्या किया है इस आंसर में? देखो क्या हुआ। राज्यसभा अत्यंत आवश्यक सदन है, पहले ही लिख दिया गया कि राज्यसभा अत्यंत, हमने मान लिया कि राज्यसभा अत्यंत आवश्यक है, जबकि इसके ऊपर हमें 1-2 लाइन जोड़ना चाहिए था कि राज्यसभा की शक्तियों और अधिकारों को देखते हुए कई बार ऐसा आरोप लगता है कि क्या ये अनावश्यक है, कि अनावश्यक सदन है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक अत्यंत आवश्यक है। फिर हम यहां पे पॉइंट बता देंगे, ठीक है? हम यहां पे पॉइंट बताएंगे। और इस आंसर के अकॉर्डिंग, अब इनमें इस आंसर को लिखने के दौरान जो लेखक हैं, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इसको आवश्यकता भी दिखा, मतलब हम जरूरी भी बता देते हैं, हम इसकी खामियां भी बता देते हैं। तो आपने जब जरूरत बताया, आपने जब खामियां बताया, तो इन दोनों के आधार पे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे ना कि क्या ये आवश्यक है। क्वेश्चन का जवाब तो आया ही नहीं कहीं। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, एक बार देखिए ठीक से। क्या राज्यसभा एक आवश्यक सदन है? इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने सब लिखा है, क्या लिखा है कि राज्यसभा एक अत्यंत आवश्यक है, यह भी बता दिया, और राज्यसभा में खामियां हैं। तो हम किसको लेके चले? क्या खामियां हैं इसलिए आवश्यक नहीं है, या उसके अंदर खूबियां हैं आवश्यक है इसलिए वो जरूरी है? तो आपने कंक्लूड नहीं किया ना इसको। इस ग्राउंड पे एक कंक्लूजन तो बनता है ना, जो उस क्वेश्चन का होगा। फिर आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन इतना ज्यादा लंबा करने की भी जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है? तो आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो एक फ्लो मेंटेन करना है कि हम पढ़ें तो उसके अंदर, जैसे इसके अंदर आप देखो कि क्या राज्यसभा आवश्यक सदन है, तो यहाँ पे लिखते, मैंने अभी बताया जैसे कि राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों को देखते हुए कई बार उनके ऊपर यह आक्षेप लगता है कि राज्यसभा आवश्यक सदन नहीं है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। अब यहाँ पे आप उसकी कुछ अच्छाई कुछ बुराई दिखा देते, या आप ये भी लिख सकते थे कि राज्यसभा को अनावश्यक सदन, कुछ उनके अधिकारों और शक्तियों को के कारण राज्यसभा को कई आलोचकों के द्वारा अनावश्यक सदन कहा जाता है, क्योंकि 3-4 पॉइंट, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। राज्यसभा के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां, पावर है, उनकी उपयोगिता है, और फिर पॉइंट, और इस प्रकार यह आवश्यक सदन है आप करके प्रूफ करते। तो क्या होता, ऊपर से नीचे का सीक्वेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन शॉर्ट हो या क्वेश्चन लॉन्ग हो, आपको चीजें दिखानी पड़ेंगी, वहां पे आप जाके उसको कम कर सकते हो। और क्वेश्चन शॉर्ट होगा तो आप इस तरह से अधूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। शॉर्ट भी है ना, तो आज सेंटेंस इतना अधूरा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक स्टार्टिंग के जो कुछ गलतियां हैं वो समझ में आ गया होगा। और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चंस पे आप
हर क्वेश्चन पे आप इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ के लिखें। समझ में आ रहा है? तो ये भी जरूरी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।